ओके। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्लास शुरू कर देते हैं। मैंने 2:30 टाइम दिया था, 2:30 PM टाइम दिया था। तो अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ 26 बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है। आज सर आज থেকে প্রতিদিন प्रैक्टिस सेशन হবে। हाँ, प्रैक्टिस सेशन जो है अभी प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। जैसे हम आज शुरू करेंगे लेक्चर 1। ठीक है, रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी एक लेक्चर भी तो सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले। तो इसके लिए हमें मैक्स मतलब कम से कम 3 लेक्चर तो चाहिए ही। ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसको लाइव में तो हमारे एप्लीकेशन पे हो रहा है। यदि तुमसे लाइव छूट रहा है तो क्या करो, इसका जो है इसको जैसे हम आज ले रहे हैं, आज ही एट 7 PM इवनिंग में हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको हम पब्लिश भी कर देंगे। ठीक है। तो तुम वहां से जाके भी देख सकते हो। यदि कोई बच्चे को एप्लीकेशन पे लाइव में मतलब इस टाइम में समस्या हो रहा है 2:30 PM में, तो इसको तुम यूट्यूब में जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिव डेट पे लेने का इच्छा तो है। अभी देखते हैं कहाँ तक शेड्यूल के अनुसार हम चल पाते हैं। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं और कोई टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले से मैं बता रहे थे टाइम में। तो 2:30 अभी तो टाइम हो गया 2:35। 2:35 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम शुरू कर देते हैं। तो वेलकम टू द महा रिविजन सेशन ऑफ रियल एनालिसिस। हमारे टॉपिक होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। अच्छा, एंड जो बच्चे इसको यूट्यूब में रिकॉर्डिंग मोड पे देख रहे हो, ठीक है, तुम लोग कमेंट करना सेशन के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सेशन, कमेंट करना कि ये सेशन तुम्हारे लिए कितना मतलब बेनिफिशियल हुआ, या मतलब इसके बारे में कमेंट करना कि ये तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल हुआ। ठीक है, इसके बारे में कमेंट करना ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर जो है उसके लिए हमारे क्या होगा कि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है। जस्ट इतना सा है। ठीक है, तो लेक्चर 1 पे स्वागत करते हैं सबको। एवरीवन बता दो, राइटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर है। मैं ना आज मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर में मतलब लेक्चर लेंगे, क्योंकि मैं जो सॉफ्टवेयर में पढ़ाते हैं उसमें ना ये है मतलब टाइमिंग नहीं है। ठीक है, अभी इसमें टाइमिंग होगा तो इसलिए मैंने टाइम वगैरह लेके रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सभी बता दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। सर एक बार बता दीजिए आप किस किस सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास लेंगे। रियल, लिनियर, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स मतलब शायद नहीं ले पाएंगे। रियल लिनियर लेने का इच्छा है। ठीक है, यदि संभव हुआ टाइम के साथ, यदि संभव हुआ तो मैं कॉम्प्लेक्स का भी लेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तुम देख पा रहे हो। सीक्वेंस का ही मैं यदि बताए लेक्चर 1 में तो कंप्लीट होगा नहीं। आज मैक्सिमम कितना क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मोटा मोटा करके 10 क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, रिवीजन में हमें मैक्सिमम 2 आवर्स ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, रिवीजन में हमें मैक्सिमम 2 आवर्स देना है, मतलब लाइव रिवीजन में। बाकी रिवीजन तो तुम्हें पूरा दिन करना है। क्लास में लाइव रिवीजन में 2 आवर्स दे दो, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है ना, उससे ज्यादा तुम्हें टाइम देना है, तुम्हें खुद को टाइम देना है। अभी जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैक्सिमम 2 आवर्स टाइम दो लाइव रिवीजन में। जैसे मेरे साथ तुम लाइव रिवीजन कर रहे हो, वैसे लाइव रिवीजन में जो बच्चे यूट्यूब में कर रहे हो मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि ऐसे लाइव रिवीजन पे मैक्सिमम 2 आवर्स समय दो। ठीक है, और जो बाकी आवर्स है उसमें खुद को समय दो। मैक्सिमम मैक्सिमम खुद को रिवाइज करो। ठीक है ना एवरीवन, एवरीथिंग क्लियर लिख के कमेंट कर दो। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर लिख के कमेंट कर दो। टाइम में बता देंगे विनय। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर लिख के कमेंट कर दो, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है तो हम शुरू कर देंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्लियर। चलो, तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के लिए मैं समय देते हैं 1 मिनट, रुक जाओ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 मिनट रुको, यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, इसके लिए मैं समय देंगे तुम्हें। अरे यहाँ पे टाइम क्यों नहीं आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। तुम लोग तो क्वेश्चन ही देख लिया, वेट करो। यहाँ पे कुछ तो समस्या हो रहा है, जिसके कारण ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग में मेरा ये पे ये कर्सर है, कर्सर नहीं आ रहा है। आ गया। ठीक है, तो इसके लिए समय तुम्हारे लिए है 3 मिनट। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी इसको करो। ठीक है, वेरियस पीओआई क्यू से ही मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को चूज करके यहाँ पे इस स्लाइड को मैंने बनाया है। वेरियस पीओआई क्यू। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें आईएसआई का क्वेश्चन भी दिखने को मिलेगा,
आईआईटी जैम का भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, सीएसआई नेट का भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, टीआई4 का भी मिल जाएगा, आईएसआर मिलेगा, इनवीएच मिलेगा, ठीक है। तो वेरियस पीवाईक्यू लेके आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले मैं सभी को बोलना चाहता हूं कि ये सेशन को ज्वाइन करो, क्योंकि ये सेशन में तुम्हें सीएसआई नेट का पीवाईक्यू तो तुम लगाओगे, लेकिन साथ में ये जो वेरियस जो एग्जाम होता है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार रिपीट भी होता है, ठीक है, कंप्लीट डेटा के साथ मैं बता दूंगा कि मतलब कौन से एग्जाम में कौन से जगह से रिपीट हुआ है, कौन से पेपर से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन। एवरीवन इसको ट्राई करो, टाइम चल रहा है, एवरीवन इसको ट्राई करो, एवरीवन इसको ट्राई करो फटाफट से, क्विक फास्ट। ए, ओके, अंकित अंकित बोल रहा है ए, ओके। जम्मू सी, ओके। 35 बच्चे जुड़ गए अभी हमारे साथ। बितान ए, ओके। एवरीवन ट्राई करो फटाफट से। बाकी बताओ। 35 बच्चे में से केवल 3 बच्चे जवाब दिया, अंकित, जम्मू एंड बितान। बाकी बताओ फटाफट से। सुहाना ए, ओके फाइन। टाइम चल रहा है, जल्दी। और 1 मिनट हाथ में है, 1 मिनट हाथ में है। स्नेहस्मिता, प्रवीण, महिमा ए, ओके चलो ठीक है। तो ए का पालना भारी है दिखा जा रहा है, ओके। वेरी गुड। रमी ए, ओके 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 चलो सभी ए। तनु ए, विवेक ए, आकांक्षा ए, प्रियंका ए, वेरी गुड। स्नेहस्मिता ए, वर्णा ए, ओके। बाकी बाकी फटाफट से बताओ, टाइम टाइम खत्म हो, टाइम 30 सेकेंड्स अभी हाथ में है, खत्म होता हुआ जा रहा है, जल्दी, क्विक फास्ट। 3 मिनट से अधिक समय तुम यदि ये क्वेश्चन में दे रहे हो तो तुम्हारे रिवीजन में कमियां है। 3 मिनट से अधिक समय तुम यदि इस क्वेश्चन में दे रहे हो तो तुम्हें रिवीजन में कमियां है। चीजें को ध्यान से समझना है। मेरे पास यहाँ पे चलो, और 5 सेकेंड ही है, ये खत्म हो जाए फिर हम शुरू करेंगे इसका। चलो ठीक है, टाइम खत्म हो गया। अभी देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास दे रखा है कि एस के जो है, एस के डिनोट करता है इसको, ठीक है। अच्छा, हैंड राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में हूँ, जो सॉफ्टवेयर में मैं डेली क्लास लेता हूँ उसमें नहीं नहीं है मैं, क्योंकि उसमें ना ये जो क्लॉक है ये क्लॉक नहीं होता। तुम लोग को ये क्लॉक विजिबल हो रहा है, एक बार बताओ। ऐसे भी हो सकता है कि केवल मुझे विजिबल हो रहा है, तुम लोग को विजिबल हो रहा है ना ये क्लॉक? एक बार बता दो, विजिबल हो रहा है? यस यस यस, ओके फाइन। तो इस क्लॉक के लिए मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको पढ़ा है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए राइटिंग, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है इस सॉफ्टवेयर में, मतलब इस बोर्ड में, ठीक है ना, इस बोर्ड में पढ़ा रहा है। मैं तो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज करते वैसे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगा मेरा। चलो देखो, यहाँ पे मेरे पास जल्दी जल्दी देखो इसको। एस के जो है, एस के तुम्हारे पास दे रखा है समेशन एम इक्वल्स टू 1 से k 1/m, राइट। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे एस के को तुम, एस के जो है, एस के एक्चुअल में है क्या? मैंने यदि सीरीज 1/n ले लिया, ध्यान से देखो, मैं यदि सीरीज 1/n ले लिया तो इस सीरीज का एसओपीएस ही है मेरा इसके। मैं यदि इस सीरीज का एसओपीएस निकाले, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो ये मेरे पास क्या होगा, 1 + 1/2 +1/3 +1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। तो यही होगा इसका एसओपीएस। अभी देखो यहाँ पे यही दे रखा है, तुम इसको ब्रेक करो। एस के इक्वल्स टू 1 + 1/2 +1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/, यहाँ पे के तक जा रहा है, राइट, 1/k। क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास ये जो सीक्वेंस है एस के, ये सीक्वेंस डिनोट करता है एसओपीएस ऑफ द सीरीज 1/n। क्लियर? मैंने यहाँ पे एन तक लिखा है, तुम यहाँ पे जो सीक्वेंस है, तुम यहाँ पे के को के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तुम
के से रिप्लेस कर सकते हो, तुम चाहो तो एम से रिप्लेस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अभी एम से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एम दे रखा है, ठीक है, नहीं तो मतलब मैच हो जाएगा दोनों एक साथ, ठीक है ना। चलो क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है, फटाफट से बोल दो यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। ठीक है, तो मेरे पास मैं इरेज कर देते हैं, ठीक है चलो। अच्छा, वेरी गुड। चलो तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो गया कि एस के इज एसओपीएस sequence of partial sum of that सीरीज वन बाई एन। बेटा एक बात बताओ, ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, थोड़ा सा बताना मुझे, एक बार बताओ जरा, क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट है, वेरी गुड। तो डाइवर्जेंट है, दैट मीन्स उसका एसओपीएस एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एन नहीं देंगे के देंगे, क्योंकि यहाँ पे एन की जगह में के दे दिया, नाम में कुछ मैटर नहीं करता। तो ये कहाँ पे जाएगा, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से। डाइवर्जेंट है तो ये इसके कहां पे जाएगा, एज टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे के टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तुम बताओ कहां पे जाएगा ये, इंफिनिटी पे जाएगा। महिमा बिल्कुल सही, तनु बिल्कुल सही, प्रियंका बिल्कुल सही, एवरीवन बिल्कुल सही। दैट मीन्स मेरे पास, मैं यदि बताए, मेरे पास इसके एज इन टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे के दे रखा, तुम चाहो तो यहाँ पे सफिक्स में तुम चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने बार बार बोल रहा है, नाम में कुछ मैटर नहीं करता है। तो ये मेरे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे चला है। अभी देखो थोड़ा सा और चीजें को ध्यान से देखो, मेरे पास जो दे रखा है, मेरे पास दे रखा है इसको, ठीक है। अच्छा, क्या दे रखा है, के मेरे पास 2 से एन तक जा रहा है, 1/k एस के -1 इसके, ठीक है। अच्छा तुम लोग ना ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को साथ में नोट कर लेना, क्योंकि इसका पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि मैं न्यू सॉफ्टवेयर में मतलब पढ़ा रहा हूँ, इसमें पीडीएफ कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मुझे, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन ये पीडीएफ बहुत छोटा होता हुआ जा रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है, इसलिए पीडीएफ तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे आ, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये दे रखा है एक्सटेंड को, वेरी गुड। चलो, अच्छा, तो बेटा इसको ना ब्रेक करते, जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आना इसको देखकर, राइट। तो देखो यहाँ पे ये देखो, के इक्वल्स टू 2 से शुरू होता, तो 2 से इसको ब्रेक कर दो फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 एस 1 s 2, ठीक है, प्लस 1/3 एस 2 s 3 प्लस 1/4 s 3 s 4, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/n Sn-1 Sn। क्लियर है, क्लियर। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास ये जो एस के था, ये क्या था, ये था मेरे पास m इक्वल्स टू 1 से के 1/m, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बेटे की बात बताओ, मैं यदि S1 निकाला तो के 1 तक जाएगा, तो ये 1। बेटा S2 निकाला तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1/2, क्योंकि 2 तक जाके मैं रुक जाएंगे। मैं यदि S3 निकाले तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 3 तक जाके रुक जाएंगे, बोलो हाँ या ना, क्लियर। मैं यदि S4 निकाले तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 4 तक जाके रुक जाएंगे, बोलो ये सुन लो, राइट। बेटा एक बात तुमने ध्यान दियो कि यहाँ पे मेरे पास जो हाफ है, इस हाफ को मैं ऊपर में ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरी सुविधा के हिसाब से, 1/3 s2 s3 प्लस 1/4 इस, यहाँ पे 4, ठीक है, s3 s4 प्लस डॉट 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 1/n Sn-1 Sn, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मैं इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी ध्यान से देखो, जो 1/2 है, मैं यदि S2 से S1 को माइनस करी तो मेरे पास 1/2 आएगा। तो मैंने यदि ऊपर में S2 माइनस S1 लिख दिया, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। नो आपत्ति लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, नो आपत्ति लिख के कमेंट कर दो।
मैं यदि यहाँ पे 1/3 है ना, मैं यदि H3 से H2 को मैं यदि सब्सट्रैक्ट करे, तो मेरे पास H3 से मैं यदि H2 को सब्सट्रैक्ट करे तो मेरे पास 1/3 आएगा। तो H3 माइनस H2 H3, ठीक है ना, प्लस था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे H4 से H3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, H3 H4 प्लस डॉट 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 1/n क्या होगा, तुम यहाँ पे ऐसे चलते हुए जाओ, एस एन माइनस वन क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 1/n-1। तो एस एन क्या होगा, एस एन तुम्हारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। तुम एस एन से इस n-1 को सब्सट्रैक्ट करो, तुम्हारे पास 1/n ऊपर में 1/n बचेगा। तो यहाँ पे 1/n की जगह में मैं क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे ये लिख देंगे कि एस एन माइनस एस n-1। इज इट क्लियर और नॉट? नीचे एस एन एस एन, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? तो अभी इसको ना रफ कर देते हैं, ठीक है, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा हमें। ओके, चलो फाइन, ओके, वेरी गुड। तो मेरे पास ये जो मिल गया, अभी मेरे पास ये है एक्सेन, राइट? तो एक्सेन जो है, एक्सेन मेरे पास क्या मिल गया, इसको अभी हम सेपरेट करेंगे। तो मेरे पास 1/S1 माइनस 1/S2 प्लस सेपरेट करेंगे 1/S2 माइनस 1/S3, ठीक है, प्लस 1/S3 माइनस 1/S4 प्लस डॉट 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 1/Sn-1 माइनस 1/Sn, ठीक है। अभी ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे नजर डालो, S2 S2 S3 S3 ऐसे 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 चलेगा, कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आखिर में क्या बचा? तुम बोलो सर आखिर में बच गया मेरे पास 1/S1। बेटा S1 का वैल्यू तो 1 है ना, हमने तो यहाँ पे ही देखा था, यहाँ पे जब मैं S1 करेंगे ये तो 1 तक जाएगा, दैट मीन्स S1 इक्वल टू 1, तो उसको मैं लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास इसको S1 ना लिख के मैं इसको लिख ही देते हैं कि 1, ठीक है, माइनस 1/Sn। अभी मुझे क्या यहाँ पे पूछा गया है, लिमिट पूछा गया, यहाँ पे इसका लिमिट क्या होगा, दैट मीन्स इसका लिमिट हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, Xn मेरे पास क्या होगा 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/Sn। अभी देखो शुरू में हमने चेक किया कि Sn एज n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है इन्फिनिटी पे, Sn एज ए इंटेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा 1/इन्फिनिटी यानी कि 0, दैट मीन्स तुम्हारे पास लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटी Xn हो गया 1, क्योंकि ये भाई साहब चला गया 0 पे, तो इसका आंसर हो गया ए। तो अभी इसके अकॉर्डिंग तुम देखो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना इजी क्वेश्चन था, बोलो इज इट क्लियर और नॉट? अभी ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन आपने तो 10 मिनट्स में करवा दिया और आपने टाइम दिया था हमें 3 मिनट्स, ठीक है, ऐसे नहीं है, देखो खुद करना और किसी को समझाना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जब मैं खुद करेंगे तब मैं इतना कुछ थोड़ी ना करेंगे, मतलब इतना कुछ ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना करेंगे, ये तो देखते ही मेरे दिमाग में टिगर हो गया कि ये एसओपीएस ऑफ 1/n, तो मैं सीधा इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, सीधा इसमें आ जाएंगे। एक बच्चे कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन जो है आपने तो ये बताया था, लेकिन आपने तो खुद इसको 10 मिनट्स में कर पाया, लेकिन किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना और खुद करना, दोनों में आसमान जमीन जैसे डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइम ठीक ठाक था, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो इसके लिए समय तुम्हें मिलेगा 5 मिनट, ठीक है। चलो एवरीवन स्टार्ट। एवरीवन करो इसको, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है मैंने वेरियस पीओआईक्यू से ही उठाया है, लेकिन बहुत सोच समझ के मैंने क्वेश्चन को चूज किया है, जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम से पहले रिवीजन करने पर फायदा मिलेगा एग्जाम में जाकर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रिवीजन सेशन अभी हम आज से शुरू कर रहे हैं,
कोशिश करना सारे रिवीजन सेशन में हमारे लाइव ज्वाइन करना क्लास में, और यदि लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में उसका रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा उसी दिन एट 7 PM। ठीक है, एवरीवन ट्राई करो इसको। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं मैं तब तक। एवरीवन, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है ताकि तुम लोग प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाओ इसके ऊपर। बी, ओके। तो कुणाल बोल रहा है बी, चंदन बी, महिमा बी, विजय बी, अंकित बी। वेरी गुड, देखते हैं क्या होगा। रुद्रानी बी, ओके। बी, ओके। स्नेहस्मिता बी, जानकी बी, जम्मू बी, प्रवीण बी, सौम्या बी, ओके। विजय टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक कहाँ पे टेलीस्कोपिक तुम्हें लग रहा है यहाँ पे? देखते हैं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, मैं तो किया नहीं ना इसको अभी, अभी करेंगे तब जाके पता लगेगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एवरीवन ट्राई करो। चलो, रिमेन इंटीग्रेशन देन टेलीस्कोप। बी, चलो टाइम अभी भी 1.5 मिनट हाथ में है, हाथ में अभी भी 1.5 मिनट है। जो भी बच्चे नहीं कर पा रहे हो, 36 बच्चे क्लास में हो, ठीक है, जल्दी करना फटाफट से। जल्दी। एवरीवन, 50 सेकेंड्स। एवरीवन, चलो टाइम अप। देखो, इसको करने का एक रास्ता मैं बता दूं जो तुम लोग किए होंगे, मतलब इसको जल्दी करने में। पहले मैं उसको करता हूँ, ठीक है, फिर मैं मेरा जो सोल्यूशन है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। एंड फर्स्ट वाला सोल्यूशन को मैं पसंद क्यों नहीं करता वो भी मैं बताएंगे। जो लोग तुम लोग किए हो मैं उसको पहले डिस्कस करते हैं। तुम लोग ये किए होंगे इसको, एक बार मैं करने के बाद तुम लोग कंफर्म करना कि ये सर हमने यही किया था। ठीक है, के इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1/k। फिर तुमने यहाँ पे किया क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/n को बाहर करके
एम बाई एन रेस टू द पावर के, एंड एक यहाँ पे एम 1 से एन तक वेरी करवा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मजे की बात ये है कि तुम लोग यहाँ पे रीमैन इंटीग्रेशन लगा दिया, जो कि 11 12 में सीख रखे हो, 1/k, और यहाँ पे रीमैन से ये हो गया 0 से 1 एक्स रेस टू द पावर के, राइट। अच्छा, अभी तुम लोग यहाँ पे क्या किए हो, यहाँ पे तुम लोग किए हो के इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी, के इसका इंटीग्रेशन करने पर k+1 आएगा, क्योंकि 0 से 1 है, लिमिट बैठा देंगे हो जाएगा। एंड यहाँ पे सैन ने तो बता ही दिया था कि इसको किस तरीके से करना है, टेलीस्कोपिक से ब्रेक कर दो, या फिर तुम इसको ऐसे ऐसे k+1 इंटू के ऐसे कर दो, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको 1 बाई, इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखे, जगह मिलेगा। फिर इसको जब तुम सेपरेट करोगे, 1/k माइनस 1/k+1, तो बाई अप्लाइंग टेलीस्कोपिक ये क्या हो जाएगा, तुमने यदि ए के को ले लो 1/k, तो यहाँ पे ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, ए के+1। तो यहाँ पे सर ने क्लास में टेलीस्कोपिक क्या करवाए थे मैं यहाँ पे, कि सर टेलीस्कोपिक हो जाएगा A1 माइनस लिमिट के टेंस टू इंफिनिटी, के ऊपर चल रहा है यहाँ पे ए के, तो ये तो सर 0, दैट मीन्स ये हो गया A1, जो कि हो गया 1। इसी से ही तुम लोग किए होंगे और इसको क्लिक किए हो, बोलो हाँ या ना, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग यही किए हो ना, नहीं तो इतने जल्दी आंसर इसमें आते नहीं, मैंने यही भी 5 मिनट समय नहीं दिया, है ना। तुम लोग यही किए हो ना, यस, पढ़ना यस, अभिषेक यस, कुणाल यस, चंदन यस, वितान सुहाना सभी यस। बेटा ये मेथड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको करने के लिए तुम्हें ना, तुम इस लिमिट में के ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है ना, इसमें के ऑलरेडी चल रहा है, और तुमने यहाँ पे इसी के का जो ये है, इस के का तुम इस यहाँ पे यूज करके इसी के ऊपर लिमिट चला दिया, है ना, क्योंकि लिमिट तो चलाए इसलिए तो ये हुआ ना रिमेन में, बाद में तो रिमेन में ये हुआ, तो ये वैलिड है, नहीं बोल लो कि वैलिड नहीं है, ये भी सही है। लेकिन तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वगैरह भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो, मतलब कंफर्मेशन लेना है, हालांकि हो जाएगा लेकिन फिर भी कुछ मजा नहीं आता है, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से इस तरीके से करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से सीख लो। चलो एग्जाम में हो गया तुम्हारे, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ, हो गया, लेकिन मतलब मुझे ये मेथड थोड़ा सा पसंद नहीं है, ठीक है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम जो भी मैं चेक करने के लिए बताया, तुम चेक करोगे तो फुलफिल हो ही जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली तुमने क्या किया पता है, तुमने यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले किया फिर समेशन किया, है ना। तो वो जो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वगैरह बहुत कुछ चीजें आते हैं, तो फिलहाल मैं इसको इस मेथड से नहीं करवाएंगे, मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही है, मैं गलत तो एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो दे रखा है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ना एक काम करते हैं, इसको ये लिखने से अच्छा है मैं इसको एक फोटो कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास दे रखा है, अच्छा, तो इसका साम निकालना है, तो इसका साम मेरे पास नाम दे देते हैं, इसका साम है एस के, या फिर एस पी, जो भी है नाम दे दो एस, एस नाम देना सही नहीं है, नाम दे दो एस, ये है एस, राइट। अच्छा, तो एस मेरे पास यहाँ पे पहले समेशन को ब्रेक करो, पहले समेशन को ब्रेक करो, ठीक है। समेशन को जब तुम ब्रेक करोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तुमने k इक्वल्स टू 1 बैठा है, राइट, तो 1/n² समेशन m इक्वल्स टू 1 से n m, राइट, प्लस ब्रेक करो, दैट यहाँ पे एक्चुअली 1/1 था, लेकिन मैंने उसको क्यों नहीं लिखा, कि 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखा, समझ रहे हो। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1/2 सामने, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 बैठाने से 3, राइट, समेशन m इक्वल्स टू 1 से n m क्यूब, मैंने 1 बैठाया, 2 बैठाया, तो यहाँ पे 2 होगा, तुम लोग बोले नहीं मेरे को, 2 होगा ये, ठीक है ना। 1 बैठाया, 2 बैठाया, राइट, अभी हम बैठाएंगे 3, ठीक है। इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि अभी किस तरीके से ट्रेंड चलने वाला है। 1/3 थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, न्यू बोर्ड है, इसीलिए तुम लोग बताओ, तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। तो 3 बैठेंगे तो 4,
ठीक है, एक बार कमेंट कर देना। एम इक्वल्स टू 1 से ये सामने का जो प्लस जो कर्सर है ये मेरे को तकलीफ दे रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, दिख नहीं पा रहा है मैं ठीक से क्या लिख रहा हूँ। लेकिन करना होगा क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग है। मतलब टाइम का जो क्लॉक है इस बोर्ड में है यहाँ पे। मैंने के इक्वल्स टू 3 लिया, राइट? तो यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस मेहदी। मतलब ऐसे चल रहा है, तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड क्या आ रहा है। तुम चाहो तो लास्ट वाला टर्म भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे। इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, मैं क्या क्या करते, इतने काम करते हैं इसका ना, मैं ब्रेक कर रहा है ना, मैं एक लाइन पे करते कि नेक्स्ट लाइन पे ना करके मैं एक लाइन पे करते। देखो, वॉइस नो वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो गया? हेलो, हेलो, नो दिक्कत, अभी आया, चलो ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए, मेरे को इसका साम निकालना है ना, एस होता है इसका साम। मैं क्या करते हैं, इसका एसओपीएस निकालते हैं पहले, ठीक है? एसओपीएस, मैं इस पी नाम देते हैं तो पी टर्म्स तक मैं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? देखो, मेरे को इसका साम निकालना है, और सीरीज में होते क्या है, इसका साम निकालना मतलब तुम एसओपीएस जो है, एसओपीएस जो जगह में जा रहा है, या सॉरी, जो जगह में जा रहा है उसको ही तुम निकाल लो। एसओपीएस जो जगह में जाएगा वही तो होगा उसका सम, एज ए एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एन ले लो, एसओपीएस में एन के ऊपर चलाओ, एम के ऊपर चलाओ, पी के ऊपर चलाओ, के के ऊपर चलाओ, वो जो भी जिसके ऊपर चलाओगे वो टेंस टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं यहाँ पे क्या करती, इसका एसओपीएस ही निकला। तो एसओपीएस क्या होगा, ये जो मैंने लिखा, ये तो शुरू में मैंने इसका टर्म्स लिख रहे थे, तो मैं एक लाइन पे दोनों कर देते हैं। तो इसका एसओपीएस ही मैं लिख देते हैं, ठीक है? तो मैंने पी तक किया, तो पी टर्म्स तक जाएंगे, तो पी माइनस वन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन रेज टू द पावर p, ठीक है? यहाँ पे m इक्वल्स टू 1 से n, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस वन लिया, राइट? तो यहाँ पे m रेज टू द पावर p माइनस वन प्लस 1 बाई p लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे n रेज टू द पावर p प्लस वन समेशन m रेज टू द पावर p m इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है? क्लियर है? अभी देखो, अभी यहाँ पे तुम रिमेन सम लगाओ, अभी कोई भी समस्या नहीं है। क्या करोगे, यहाँ पे देखो, ये एक एक टर्म इसका रिमेन सम हो गया, एक एक टर्म इसका रिमेन सम में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अंडू कैसे करें? हाँ, अंडू हो गया, एक एक टर्म इसका रिमेन सम। ये देखो, यहाँ पे मैं 1 बाई एन को बाहर करके, यहाँ पे एम इक्वल्स टू 1 से एन एम बाई एन कर सकते हैं। एक एक टर्म इसका रिमेन सम। मैं यदि इसकी बात करें, इस टर्म की मैं यदि बात करें, यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई एन, यहाँ पे समेशन। बेटा, समेशन के अंदर मैं एन को लेके जा सकते हैं, क्योंकि समेशन रन्स ओवर एम नॉट एन, एम के ऊपर चल रहा है, तो मैं एन को यहाँ पे बड़े आसानी से इसके अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एम बाई एन इसका स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास रिमेन सम का फॉर्मूला आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो एक एक टर्म मेरा यहाँ पे, एक एक टर्म यहाँ पे इसका हो गया रीमेन सम। ये मेरे पास एक रीमेन सम का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे 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 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इस बोर्ड में ना गो थ्रू होने में थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे इस बोर्ड में भी, ठीक है? चलिए, अभी यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, एस पी, ये मेरे पास क्या हो गया, 0 से 1 एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे 1/2 सामने, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट? प्लस नेक्स्ट इसको जब करोगे 1/3 सामने, क्या करोगे, 1/n रेज़ टू द पावर 4 है ना, तो 1/n को बाहर करो, यहाँ पे n रेज़ टू द पावर क्यूब कर दो, सॉरी, यहाँ पे n रेज़ टू द पावर क्यूब कर दो, तो होल क्यूब हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगेन 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको जब तुम करोगे, यहाँ पे 1/p-1 0 से 1 एक्स रेज़ टू द पावर p-1 dx प्लस, यहाँ पे जब तुम करोगे 1/p 0 से 1 एक्स रेज टू द पावर p dx। इज इट क्लियर और नॉट? तो अभी यहाँ पे कर लो फटाफट से, क्विक क्विक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4
प्लस डॉट 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 प्लस 1/p-1 इंटू पी प्लस 1/p इंटू पी प्लस 1। अभी तुम्हें करना क्या है, इसका साम निकालना है। एस और एस क्या होता है, एस होता है एसओपीएस जो जगह में जाता है वो। अभी एसओपीएस यहाँ पे मैं यदि पी के ऊपर एसओपीएस ले तो पी टेंस टू इन्फिनिटी, एन ले तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, के ले तो के टेंस टू इन्फिनिटी। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पी लिया मैंने, तो एज ओ पी टेंस टू इन्फिनिटी ये कहाँ पे जा रहा है वो मुझे चेक करना है। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, 1/2 इसको मैं 3-2 कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं 3-2 2 into 3 करेंगे तो ये मेरे पास क्या देगा, बोलो, लिखो। 3-2 2 into 3 प्लस 4-3 3 into 4 प्लस डॉट 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 p p-1 p p-1 प्लस p+1 माइनस p/p+1 इंटू p। क्लियर? तो यहाँ पे तुम फटाफट से इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखो, फिर हम लिमिट चला देंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/p-1 माइनस 1/p प्लस 1/p-1 क्लियर है? तो अभी देखो ये सारे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा रहेगा एस पी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/p+1। अभी तुम्हें लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी एस पी यही तो निकालना है, तो ये हो जाएगा 1। तो एसओ पेस चला गया 1 पे, तो इसका साम जो है ये साम हो गया। ये होता है प्रॉपर अप्रोच। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये होता है प्रॉपर अप्रोच। क्लियर है? फटाफट से बोल दो यस और नो, जल्दी जल्दी बता दो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस क्लियर, यस सीसी। बाकी तुमने जो किया वो मैं गलत नहीं, एक बार भी गलत नहीं बोला मैंने, ठीक है? क्लियर है? चलो, लेकिन इस तरीके से करोगे तो चीजें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऑथेंटिक लगेगा दिखने में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको करो। पिक टर्म के ऊपर क्वेश्चन है, इसको करने के लिए समय है 5 मिनट। 4 मिनट दे दू तो भी चलेगा, ठीक है? चलो करो, 4 मिनट्स, 4 मिनट्स ले लो इसके ऊपर, 4 मिनट्स फटाफट से। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जल्दी, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का ये जो क्वेश्चन है पीक टर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? सीएसआई नेट में पीक टर्म के ऊपर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, तो कई संभावना है इस बार पीक टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन हिट कर दे, ठीक है? पीक टर्म के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ पीक टर्म से हिट नहीं हो रहा है, तो कई संभावनाएं यहाँ से हिट हो जाए इस बार। जल्दी, क्विक। बी एन सी, ओके। तो अंकित बोल रहा है बी एन सी। ऑलराइट, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अजीता बी एन सी, ओके। अतुल बी एन सी, ओके। बी एन सी, तो बी एन सी अधिकतर बच्चे बोल रहा है। सर ऊपर वाला क्वेश्चन यदि सब्जेक्टिव वाला करेंगे तो क्या आपके जैसे करना होगा? हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन में यदि सब्जेक्टिव में पूछे तो मैंने जैसे सोल्यूशन दिया उससे उसी तरीके से सेशन को करना है, ठीक है? संचिता बी, स्नेहास्मिता बी सी, तनु बी सी, सभी बी सी बोल रहे हो, तो बी सी का पल्ला भारी दिखा जा रहा है यहाँ पे।
चलो, बी सी। ओके, ओके, फाइन। बी सी। ओके। करिश्मा बी सी, नेहा बी सी, अजीत बी सी। ओके। चलो, अभी भी 1.5 मिनट टाइम है, मोटा मोटा करके। समय लो, समय लेके करो, समय लेके करो। पढ़ना ए सी। ओके। बाकी बताओ, बाकी कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जैसे मैं नाम देख पा रहा हूँ। अ, आकांक्षा ने आकांक्षा किया था शायद। प्रतीक्षा बोलो। सुखेंदु, सुखेंदु बोलो। बितान, बितान माझी बोलो फटाफट से। प्रवीण, प्रवीण बता दिया बी। ओके। कुणाल। ओके। चलो, और 30 सेकेंड हाथ में है। बी, 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 बी। ओके, बी। अभी ए। ओके। ए सी। चलो, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको कैंसिल हो जाए। अच्छा, ये कैंसिल हो जाए, मैं थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं, क्योंकि आंसर सही नहीं है। ठीक है ना, आंसर सही नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं टाइम को। 2 मिनट और देते हैं। ठीक है, करो इसको। सुंदर क्वेश्चन है, करो। 2 मिनट और दिया मैंने, करो 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 करो, फटाफट से करो। ठीक है। जो जो बी सी बोल रहे हो ना, सही नहीं बोल रहे हो, गलत है। एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है, 2 मिनट टाइम मैंने एक्स्ट्रा दिया। फिर से करो। मतलब आंसर मेरे को केवल एक बच्चे का ही आंसर सही मिला, बाकी सभी गलत है। अभी तुम बीसी बोलो या सीडी बोलो या एसी बोलो, जो भी बोलो, मतलब जो भी है, मतलब एक बच्चे को छोड़ के तुम बीसी बोलो, एडी बोलो, बीडी बोलो, सी बोलो, बी बोलो, जो भी बोलो, सभी गलत बता दो। ठीक है, एक ऐसे पेयर में इस क्वेश्चन का आंसर है जो एक ही बच्चे इसका जवाब दिया। पढ़ना बोल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। देखते हैं, मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे फ्रेम में कुछ ड्रॉपिंग चल रहा है कि नहीं। नहीं, मेरे यहाँ पे फ्रेम तो ठीक ठाक है। एक्चुअली पढ़ना हुआ यह है कि हमारे यहाँ पे बंगाल में थोड़ा सा ये है, नेटवर्क इशू है। ठीक है, सॉरी, ये वेदर खराब है, तो इसलिए हो सकता है, इसीलिए तुम शायद ये फेस कर पा रहे हो। लेकिन मेरे नेटवर्क सही चल रहा है यहाँ पे। रुद्रानी एसी, प्रियंका एसी। ओके। चलो, और तो टाइम है नहीं। एसी, एसी, अभी एसी का पल्ला भारी होता हुआ जा रहा है। अभी तक बीसी का पल्ला भारी था। चलो, टाइम सा। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। तुम्हारे पास पहले मैं ये जो सेट है, इस सेट को मैं नीचे लेके जाता है, ठीक है, ताकि मेरे को समझाने में सुविधा हो। थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा मेरे को। ठीक है ना। चलो, थोड़ा सा वेट करो। देखो, ये जो है, इसको थोड़ा सा ये करते हैं इसे। देखो, ये जो है, इसको मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया, इसको क्लास में कई बार डिस्कस किया मैंने, रियल के क्लास में। पिकटम, व्हाट इज पिकटम? पिकटम किसको बोलते हैं? एक सीक्वेंस का पिकटम किसको बोला जाता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पी इज द कलेक्शन ऑफ पिकटम्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पिकटम किसको बोला जाता है। क्लास में हुआ था, एक बार रिकॉल करो पिकटम। कौन सा पिकटम होता है? सर, नेटवर्क इशू है, सर नेटवर्क इशू है। जी सर, नेटवर्क इशू है। वीडियो रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, क्या दिक्कत हो गया? नेटवर्क इशू हो गया? नेटवर्क तो सही चल रहा है एकदम से।
नेटवर्क तो एकदम से बढ़िया चल रहा है, कोई भी फ्रेम ड्रॉपिंग नहीं है। नेटवर्क इशू हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ तो सही चल रहा है। क्या तुम लोग क्या जियो यूजर हो? एक बार बता दो फटाफट से। जिसका भी नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार जियो यूजर हो बता दो फटाफट से, जैसे जैसे पिछले दिन। यस सर, यस सर। नो सर, अच्छा। नहीं सर, जियो यूजर नहीं है। एयरटेल, ओके। यस सर, जियो यूजर। एक्चुअली पिछले दिन देखा ना, हमारे क्लासेस 20 मिनट्स कैसे मतलब खराब हो गया। जियो यूजर्स को ये समस्या हो रहा है, जियो यूजर्स में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। ये से देखो, अधिकतर बच्चे का जियो है, लेकिन कुछ बच्चे का एयरटेल भी है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कोई भी तो इशू नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी के वाईफाई चला रहा है, चलो। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उन ये जो है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर की बात किया ना तुमने, ये जियो, मतलब पिछले दिन हमारे 20 मिनट्स क्लास बर्बाद हो गया। केवल वो मतलब जियो यूजर्स जो बच्चे हैं, वो परेशान हो गया। सर बार बार रिज्वाइन करो फिर भी नहीं आ रहा है, फिर हमारी टीम ने प्रॉपरली चेक किया, फिर देखा कि जियो का ही जो है कि आउटेज मतलब एकदम हाई पीक पे चला गया। ठीक है, उनका नेटवर्क बहुत खराब था। कुछ नेटवर्क का काम चल रहा है शायद। ठीक है, इसीलिए शायद ऐसे हुआ। एक मिनट रुको, मैं एक बार चेक करते हैं, मेरे भी नेटवर्क तो सही चल रहा है। मेरा अभी एक बार चेक कर लेते हैं, वेट करो एक मिनट थोड़ा सा। चलो मैं कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। मैं कंटिन्यू करते हैं, जिसको भी समस्या हो रहा है, नेटवर्क का इशू हो रहा है, मैं बोलूंगा रिज्वाइन करो, या फिर तुम्हारे नेटवर्क को थोड़ा सा मतलब ऑफ करके ऑन करो। आई होप कि हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो इसको रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी क्लास डिले हो जा रहा है, तो ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। चलो मैं चलते हैं, मैं कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू करते हैं। देखो, पिक टर्म, व्हाट इज पिक टर्म, ठीक है। ध्यान से देखो, पिक टर्म क्या होता है। पिक टर्म होता है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं, पिक टर्म क्या होता है। पिक टर्म होता है सीक्वेंस का वो टर्म, जिस टर्म में, ध्यान दो, मेरे पास सीक्वेंस चल रहा है x1, x2, x3, x4, x5, x6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अभी यहाँ पे पिक टर्म वो होता है, मानो x1 का वैल्यू है ये, x2 का वैल्यू है ये, x3 का वैल्यू है ये, x4 का वैल्यू है ये, x5 का वैल्यू है ये, x6 का वैल्यू है ये, x7 का वैल्यू है ये, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा है, मानो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चीजें चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो x2 है, x2 को मैं बोलेंगे पीक टर्म। क्यों बोलेंगे पीक टर्म? क्योंकि देखो, x2, इस x2 को हम पीक टर्म तब बोलेंगे यदि x2 का वैल्यू, इसके आगे जितने सारे वैल्यू आने वाला है, सभी वैल्यू से इसका वैल्यू या तो बड़ा हो, या फिर सभी जो कि इक्वल हो। या तो बड़ा या फिर इक्वल, ऐसे भी हो सकता है किसी पॉइंट पे मानो कि x5 का वैल्यू मानो इसके बराबर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको एक्सीड ना करे, इसको एक्सीड ना करे, यदि एक्सीड कर गया तो ये पिक टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं यदि बताए, यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो x2 है, मेरे इसके अकॉर्डिंग, ये देखो x2 मेरा, देखो सारे टर्म देखो मेरा x2 से छोटा है। मेरी एक्स्ट्रा x2 का एक लेवलिंग कर दे, सारे टर्म x2 से छोटा या फिर इक्वल हो रहा है। सर फिर से रिपीट, देखो फिर से रिपीट करते हैं, वेट करो।
देखो देखो मेरे पास x1, महिमा ध्यान से देखो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 डॉट 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 चल रहा है सीक्वेंस। अभी एक सीक्वेंस का पिक टर्म में वो टर्म को बोलता है जिसका टर्म उसके आगे जितने सारे टर्म्स है उससे सबसे बड़ा होता है, मतलब उससे बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है। जैसे कि मानो मेरे पास x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है मानो 3, ठीक है, x3 का वैल्यू मानो यहाँ पे है, x4 का वैल्यू मानो यहाँ पे है, x3 का वैल्यू मानो यहाँ पे है, x5 का वैल्यू, x6 का वैल्यू मानो यहाँ पे है, जो भी है। मैं एक चीज देखेंगे, मैं यदि x2 को पिक टर्म क्लेम करे तो मेरे पास इसके ये जो लाइन मैंने खींच दिया, इसके बाद x3, x4, x5, x6, x7 जितने सारे टर्म्स है इनका वैल्यू इनके वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप से मैं यदि बताए, मेरे पास मानो यहाँ पे सीक्वेंस है, ऐसे मैंने सीक्वेंस ले लिया 1 2 3, फिर 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 चल रहा है। तुम समझ सकते हो इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा। अभी ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, ध्यान दो, ये मानो मेरे पास 1 है, ये मानो यहाँ पे मेरे पास मानो 2 है, यहाँ पे मेरे पास मानो 3 है, ठीक है। तो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 का वैल्यू, ये मेरे पास x3 का वैल्यू, फिर x4 का वैल्यू फिर से 1 है, x5 1/2, x6 ऐसे 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 नीचे जा रहा है, धीरे धीरे करके और नीचे जा रहा है 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 और नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यदि क्लेम करे कि बेटा तुम मुझे बोलो क्या 1 मेरा पिक टर्म है, ये जो x1 मेरा पिक टर्म है, तुम बोलो सर पिक टर्म हम बोलेंगे यदि इसके बाद जितने सारे टर्म्स है उनका वैल्यू यदि इससे छोटा हो, लेकिन x2 का वैल्यू तो इनसे बड़ा है, दैट मीन्स x1 पिक टर्म नहीं है। मैं यदि बोले बेटा x2 इसका पिक टर्म है, तुम बोलो सर x2 को मैं पिक टर्म तब बोलेंगे यदि x2 के बाद जितने सारे टर्म्स है x3, x4, x5 उनका वैल्यू या तो x2 के बराबर या फिर उनसे छोटा, लेकिन मैं नजर दे रहा है यहाँ पे x3 के ऊपर, x3 का वैल्यू इससे बड़ा हो गया। दैट मीन्स पिक टर्म का डेफिनेशन क्या बोलता है, या तो उसके बराबर या फिर उनसे छोटा, या तो बराबर या फिर छोटा, या तो बराबर या फिर छोटा। ये तो बड़ा हो गया, थर्ड वाला 3 नंबर वाला टर्म। लेकिन मैं यदि बोले क्या बेटा x3 यहाँ पे, बेटा x3 यहाँ पे पिक टर्म है, तुम बोलो हाँ सर ये पिक टर्म है, बिकॉज इसके बाद सर अब जो भी टर्म ले लीजिए ना, सारे टर्म इनसे छोटा ही है, तो ये पिक टर्म। बेटा x4 पिक टर्म है, हाँ ये पिक टर्म है। सर इसके बाद जो भी टर्म लेंगे सारे टर्म इनसे छोटा है। सर इसके आगे वाला, इसके सामने वाला, सामने से हम बातचीत नहीं करते, सामने से बातचीत नहीं करते, हम आगे से बातचीत करते, इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, समझ में आ रहा है, सामने से बातचीत नहीं करते आप, आगे वाला टर्म से। इसका सामने सर x3 है, वो तो सर इससे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, क्या दिक्कत है। x3 अलग सा पिक टर्म है, x4 अलग सा पिक टर्म है, दोनों अपने अपने जगह में सही है। इज इट क्लियर और नॉट, मैं बता दे। ऐसे करके मैं यदि बताया कि x3 क्या होगा, सॉरी x5 क्या होगा, x6, देखो सारे ना, सारे छोटा, मतलब यहाँ पे ना सारे टर्म पिक टर्म हो गया अल्टीमेटली, मतलब आफ्टर x3 सारे टर्म इनका पिक टर्म हो गया, x3 के बाद सारे टर्म उनका पिक टर्म हो गया, अपने अपने जगह में पिक टर्म हो गया। ऐसे करके एक शेप बना दिया उसने, है ना, इसको बोला जाता है पिक टर्म। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो सेट है, इस सेट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालो, इस सेट में ना एक सुंदरता है। इस सेट में बोला जा रहा है, अरे एक मिनट रुको, देखो इस सेट में ये बोला जा रहा है, एक मिनट रुको थोड़ा सा, ये मैं एक्चुअली इस बोर्ड में थोड़ा सा ये नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है तो इधर उधर क्लिक कर रहा हूं मैं, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, ये शायद पेज खत्म हो गया। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है क्लिक, इसको तो डिलीट भी नहीं कर पा रहे हैं मैं। चलो, अच्छा पेज ही खत्म हो गया मेरा, तो इसी के अंदर ही मेरे को कंप्लीट करना है, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो
ये जो सेट है, इस सेट में तुम्हारे पास वो सारे एन आएगा सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एम फॉर ऑल एम जो कि एन से बड़ा है। मतलब यहाँ पे जो पीक टर्म है, जो जगह में पीक टर्म मिल रहा है वो आएगा यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास मानो एक्स एन है, मेरे पास पीक टर्म, मानो एक्स एन है मेरे पास पीक टर्म, राइट। अच्छा, एक्स एन यदि पीक टर्म है तो कौन सी जगह में, जैसे कि यहाँ पे मैं यदि इस सीक्वेंस की बात करें, ये सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग पी क्या मिलेगा पता है? इस सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग पी मिलेगा 3, 4, 5, ये मिलेगा। मतलब इसका जो एड्रेस में, जो एंट्री में, ये मतलब जो बॉक्स में, सीक्वेंस में क्या होता है, x1 का बॉक्स, x2 का बॉक्स, x3 का बॉक्स, x5 का बॉक्स, x ऐसे चल रहा है। तो जो बॉक्स में ये मिल रहा है वो बॉक्स का एड्रेस, एंट्रीज का नहीं, बॉक्स का एड्रेस, जो जगह में पीक मिलेगा उसका एड्रेस, उसका एड्रेस को लेके पी से बनाया जा रहा है। पी इज द कलेक्शन ऑफ, पी इज द एड्रेस बुक ऑफ पीक टर्म्स, पीक टर्म्स का एड्रेस बुक। बोला जा रहा है वो एन आएगा, वो एन आएगा सच दैट एक्स एन होगा सबसे बड़ा। किससे बड़ा है? उसके बाद जो टर्म आने वाला है, देखो एम इज ग्रेटर देन एन, यानी कि x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि मेरे पास यदि यहाँ पे x3 मतलब 3 यदि मेरे पास p के अंदर आ गया, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे x3 होगा, बड़ा होगा x m से, m का वैल्यू 3 से बड़ा, यानी कि m का वैल्यू 4 हो जाए, दैट मीन्स x3 x4 से बड़ा है, x3 x5 से बड़ा है, x3 x6 से बड़ा है, x3 x7 से बड़ा है, x3 x8 से बड़ा है, एंड से करके चल रहा है। दैट मीन इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली पिक्टम। पिक्टम में दो पार्ट होता है, एक होता है पिक्टम क्या बोलता है, या तो उनसे छोटा या फिर उनके बराबर। यहाँ पे बड़ा बड़ा वाला नहीं ले रहा है, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यानी कि स्ट्रिक्टली पिक्टम है। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ द एड्रेस, मतलब कलेक्शन ऑफ द एड्रेस, मतलब ईपी इज द एड्रेस बुक ऑफ पिक्टम्स, सरल भाषा में पिक्टम्स का एड्रेस बुक। समझ में आ रहा है ये कि कौन कौन सी जगह से ये पिक्टम दे रहा है? क्लियर? इसको क्लियरली समझ में आया कि पी व्हाट इज पी? यदि पी समझ में नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे तुम? मैं क्या एक काम करते, इस जगह को इरेज करते, क्योंकि मेरे को तो जगह नहीं है इस पेज में, तो जगह तो निकालना है मुझे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे मेरे पास ये है पिक टर्म का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पिक टर्म्स, मतलब पिक, इट इज द, इट इज द एड्रेस बुक ऑफ पिक टर्म्स, पी, राइट, पिक टर्म्स का एड्रेस बुक। अभी देखो, बोला जा रहा है इफ पी इज फाइनाइट, यदि पी फाइनाइट हो जाए, मतलब एड्रेस बुक यदि फाइनाइट हो जाए, एड्रेस बुक यदि फाइनाइट हो जाए, देन एक्सन हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, एक्सन के पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलेगा। या फिर उसका ही उल्टा, कि यदि पी फाइनाइट हो जाए तो एक्सटेंड के पास कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे मान लो, मैं यहाँ पे मान लो कि पी फाइनाइट मतलब कोई भी पिक टर्म नहीं है, सॉरी, पी फाइनाइट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पिक टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पिक टर्म्स है, राइट। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे मानो एक्सएन को ले लेते हैं, मैं ना कुछ ऑप्शन को लिखेंगे साथ में डिलीट भी करेंगे क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना, मतलब जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यदि एक्सएन को ऐसे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये ले लिया। तो बेटा इसका पीक टर्म का कलेक्शन क्या होगा? बेटा ये है x1 यहाँ पे अटेंड किया, x2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे, x4 यहाँ पे, x5 यहाँ पे, x6 यहाँ पे। तो इसका जो जो वैल्यूज का जो x1 x2 x3 x4 x5 x6 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ इसके कितने सारे टर्म पिक टर्म है? 5, बिल्कुल सही। इसका तो कोई पिक टर्म नहीं है, क्योंकि पिक टर्म होने पर उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से या इस तरीके से होना चाहिए था, मतलब उसका एरिया, कोई भी टर्म को मैं यदि पिक बोल दे तो आगे का टर्म इसी एरिया के अंदर आना चाहिए। लेकिन ये तो ऊपर, मतलब ऊपर जाता हुआ जा रहा है, नीचे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, नीचे मुड़ने का नाम ही ले रहा है, तो दैट मीन्स इसका कोई पिक टर्म नहीं है, नो पिक टर्म। तो दैट मीन्स इस सीक्वेंस हैज, मैंने तो इसको ही इरेज कर दिया, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। दिस सीक्वेंस हैज, क्लियरली दिस सीक्वेंस हैज नो पिक टर्म,
नो पिक टर्म, दैट मीन्स कोई भी पिक टर्म नहीं है। तो मेरे पास पिक टर्म का एड्रेस बुक में यहाँ पे लिख रहा है, तो एड्रेस बुक क्या हो जाएगा 5, एंड 5 को हम कंसिडर करते हैं एज ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट हम कंसिडर करते हैं। तो बेटा ये मेरे पास पी हो गया फाइनाइट। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग। तो इसका सीक्वेंस जब स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग, तो इसका हर एक सब सीक्वेंस भी तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, बोलो हाँ या ना। ये यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, मोनोटोन स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाए, तो एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्सेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ये फाइनाइट हो जाए, तो बोला जा रहा है कि नो सबसीक्वेंस, एक भी सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि इंक्रीजिंग है। मेरे यहाँ पे तो अनकाउंटेबली मेनी सबसीक्वेंस, मतलब बहुत सारी इनफाइनेटली मेनी सबसीक्वेंस मिल रहा है। अनकाउंटेबली बोलना सही नहीं होगा, यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी सब सीक्वेंस मिल रहा है। कोई भी सब सीक्वेंस बनाओ, सभी सब सीक्वेंस यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। अब वो भी स्ट्रिक्टली, वो तो केवल इंक्रीजिंग दे रखा है, यहाँ पे तो हमारे पास बोनस भी मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक भी नहीं मिलेगा, मेरे पास तो इनफाइनाइटली मेनी मिल गया। दैट मीन्स तुम लोग बी बोल रहे थे ना, क्या बी सही है? बी सही नहीं है, दैट मीन्स ए सही होगा। अभी ए को प्रूव करना है हमें, ऐसे ही हम सही नहीं बोलेंगे एग्जाम के लिए। चलो ठीक है, एग्जाम के लिए हो गया, लेकिन हमें प्रूव करना है इसको, ठीक है। चलो क्लियर है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक, चलो अभी इसको करें इरेज, जगह का कमी है इसलिए इरेज करते करते ही करना पड़ेगा हमें, और तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है कि यदि p इनफाइनाइट देन इट हैज नो सबसीक्वेंस जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीज करे। यदि p इनफाइनाइट हो जाए तो इसके पास कोई भी सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीज करे। बेटा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास सर कांस्टेंट सीक्वेंस का पीक टर्म होता है, इसका इसका जवाब तुम दोगे। डेफिनेशन तुमने दी, समझ लिया, इसका जवाब तुम्हें देना है, कमेंट पे जवाब दो, मैं उसके बाद इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। डेफिनेशन को ठीक से समझ गए हो तो इसका आंसर तुम्हें देना चाहिए। तुम कमेंट करो, मैं इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलो तुम कमेंट करो, मैं बताएंगे कि ये सही है या गलत है। चलो अभी मैं यहाँ पे, मेरा ऑप्शन सी बोल रहा है कि पी यदि इनफाइनाइट हो जाए, तो मैंने पी को, मतलब मानो मैंने सीक्वेंस को ऐसे ले लिया, x1 यहाँ पे, x2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे, x4 यहाँ पे, x5 यहाँ पे, एंड सो ऑन 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 एंड, तो मेरे पास सारे टर्म हो गया पिक टर्म। तो मेरे पास p इक्वल्स टू क्या हो गया, p इक्वल्स टू हो गया इन, p इक्वल्स टू हो गया इन। क्लियर है या नहीं है? स्ट्रिक्टली भी मतलब यहाँ पे सारे टर्म, बेटा मैं बार बार बोलता हूँ काउंटर एग्जांपल ढूंढना बाद में, पहले लॉजिक ढूंढो, पहले लॉजिक ढूंढो। क्योंकि बच्चे हमारे पास यदि 10 बच्चे यदि क्वेरीज भेजे, उनमें से 7 बच्चे का क्वेरी ये होता है कि सर प्रॉपरली काउंटर एग्जांपल नहीं मिलता, सर किस तरीके से आगे बढ़े, आपका बैच ज्वाइन करना चाहते हो किस तरीके से आगे बढ़े। मैं तो शुरू में ही बोलता हूँ कि बेटा तुम यदि काउंटर ढूंढ रहे हो तो तुम सही दिशा में नहीं हो, काउंटर यदि ढूंढ रहे हो तो सही दिशा में नहीं हो, पहले लॉजिक समझो कि काउंटर मिलेगा। नहीं तो कई बार ऐसे होगा कि तुम प्रूफ कर, मतलब जो जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करेगा तुम उसका ही काउंटर निकालने में पड़े हो, कभी नहीं मिलेगा, टाइम भी बर्बाद, क्वेश्चन भी नहीं हुआ। लॉजिक समझो, समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया बहुत देर से मैं अब चिल्ला रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म का ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो, दैट मीन्स मेरे पास p हो गया n, अभी मेरे पास p n है, तो p हो गया इनफाइनाइट। बोला जा रहा है कि देन नो सब सीक्वेंस ऑफ p इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मेरे तो यहाँ पे सारे सब सीक्वेंस ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस का वैल्यू ही कुछ इस तरीके से लिया है। तो बोलो सर एग्जांपल ढूंढ के दे दीजिए। तो 1/n ले लो, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, देखो क्लियर है, ठीक है। 1/n ले लिया, 1/n ले लिया, तो 1/n से मेरे यहाँ पे इसका सारे सब सीक्वेंस ही हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि नो, दैट मीन्स ये भी गलत है। तो दैट मीन्स क्लियरली मेरे पास ए एंड बी, ए एंड सी इसका आंसर होगा कि इसका ही उल्टा पार्ट दे रखा है। अभी ए एंड सी को हम प्रूव करते हैं। ए एंड सी को मैं प्रूव कैसे करें, ठीक है। अच्छा, ए को प्रूव करते हैं फिर सी को प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो ए को देखो, या तक क्लियर लिख के कमेंट कर दो सभी फटाफट से। बोला जा रहा है कि इफ पी इज फाइनाइट, पी यदि फाइनाइट हो जाए, देन एक्सएन हैज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। पी यदि फाइनाइट हो जाए, मेरे पास दे रखा है कि पी यदि फाइनाइट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है देन द सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स पी फाइनाइट का मतलब क्या है कि द सीक्वेंस हैज फाइनाइट पिक टर्म। द सीक्वेंस हैज फाइनाइट पिक टर्म्स, राइट। अभी यहाँ पे प्रूव करना है कि देन इट देन द फंक्शन सॉरी द सीक्वेंस हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मैंने बोल दिया कि ना भाई नहीं मिलेगा, ठीक है। एक भी सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। लेट अस assume that there does not exist any sequence, any subsequence which is monotonically increasing। तो कोई भी सबसीक्वेंस यदि मोनोटोनिकली इंक्रीज ना करे, ध्यान दो, मेरे पास कोई भी सबसीक्वेंस यदि मोनोटोनिकली इंक्रीज ना करे, दैट मींस मैं यदि कोई भी सबसीक्वेंस एक्सएन के ले तो मेरे पास एक्सएन के और एक्स एन के प्लस वन मोनोटोनिकली इंक्रीज यदि ना करे, दैट मींस ये इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, ठीक है। अभी यदि ये इंक्रीज ना करे, दैट मींस ये कभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे नहीं होगा फॉर ऑल के लिए, क्योंकि मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का अर्थ क्या होता है। मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग का अर्थ होता है, पहले तो ये बताओ। दैट मीन्स किसी एक जगह में जाके ये ब्रेक करेगा ये कंडीशन को कि ये जो है ये फॉर ऑल एन के लिए नॉट ट्रू। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने तो ये पकड़ लिया ना कि देयर, लेट अस एज्यूम दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबसीक्वेंस जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीज, कोई भी सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स इनमें से मैं कोई भी सब सीक्वेंस मैं यदि ले लिया, इसको तुम्हें यदि हटा भी दो, थोड़ा सा और सर और इजी करके समझे, देखो और इजी, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स मैं कोई भी सब सीक्वेंस मैं यदि ले एक्सएन के, तो इस सब सीक्वेंस के पास दो एंट्री मेरे को मिल ही जाएगा, मतलब एक एंट्री मेरे को मिल ही जाएगा, एक्स एन के आई, एक एंट्री मेरे को मिल ही जाएगा। मुझे नहीं पता कौन सी जगह में मिलेगा, नाम दे दो एक्स आर, एक्स एन आर दे दो, मुझे नहीं पता कौन से के लिए मिलेगा। उसका वैल्यू उसके नेक्स्ट वाले जो वैल्यू है उससे बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है। एक जगह में भी यदि ये मिल गया ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कंडीशन को ब्रेक कर देगा। एक जगह में भी यदि मिल गया ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंडीशन को ब्रेक करेगा, और ये मिलेगा जरूर क्योंकि हमने पकड़ ही लिया है ये। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे एनी सब सीक्वेंस ली तो पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए एक टर्म मिला। तो एनी सब सीक्वेंस, ये पर्टिकुलर सब सीक्वेंस, तुम बोलो सर ठीक है सर, मजा आ गया सर समझ के। इस सब सीक्वेंस के लिए नहीं हुआ, क्या पता सर दूसरे सब सीक्वेंस के लिए हो जाए। तो दूसरे के लिए भी नहीं होगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एनी दे दिया। एनी का मीनिंग क्या है, कोई भी ले लो, किसी के लिए नहीं होगा। दैट मीन्स हर एक सब सीक्वेंस से, हर एक सब सीक्वेंस ऐसे करके तुम सब सीक्वेंस बनाओ, ऐसे ऐसे करके मेरे पास एक एक टर्म मुझे मिल ही जाएगा, एक्स एन आर के, ऐसे ऐसे करके मिल जाएगा, जो कि मेरे पास पिक टर्म, मतलब पिक टर्म वाले जो है उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे पास मोडुलरिटी ब्रेक हो रहा है ना। दैट मीन्स ये जो है सीधा जाके इस फाइनाइट वाले कंडीशन को हिट करेगा। एक मिनट रुको, ये ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया मैंने। इस फाइनाइट वाले कंडीशन को जाके हिट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर और नॉट। कोई भी सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मैंने ऐसे पकड़ लिया।
कि कोई भी सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इसका उल्टे तरफ से मैच जाए, अलग अलग सीक्वेंस बना के उसका कैसे से मिलता हो जाएगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये मेरे पास हो गया इनफाइनाइट, लेकिन मैंने तो पकड़ लिया था फाइनाइट। दैट मीन्स हमने गलत पकड़ लिया था, यानी कि वहां पे एटलीस्ट एक तो भाई साहब मिलेगा ही मिलेगा जो कि इंक्रीजिंग है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये सही है बेटा। इस तरीके से तुम इसको भी कर सकते हो, मैं इसको नहीं करवा रहा है फिलहाल, तो सेम तरीके से कंट्रडिक्शन से कर सकते हो। यदि नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तुम एक बार हमें व्हाट्सअप कर देना ग्रुप में, ठीक है ना, या फिर यूट्यूब में हमारे लिखना कि आईआईटी जैम 2022, ठीक है, रियल एनालिसिस सॉल्यूशन बाय ईएमए, या फिर प्योर मैथमेटिकल एकेडमी लिख के सर्च करना। इसका प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा, मैंने प्रॉपरली इसका प्रूफ मैंने करवा के रखा है। मैं तो बोलूंगा मत देखो, खुद से करो, मैंने सिखा दिया ना यहाँ पे, खुद से करो, ठीक है। क्लियर है सर? এটা আপনি আগের বার করিয়েছিলেন। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले बार भी बताया था कि पिक टर्म से हिट होने का संभावना है, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पे एक बात नजर में आ रहा है कि इस बार होने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ पिक टर्म से हिट हो नहीं रहा है, केवल आईआईटी जैम 2022 में हिट करके रखा है। उसके बाद 3 साल बाद, जैसे मैं यदि बताए, ध्यान से देखो, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन। तुम सितंबर 21, 16 सितंबर, 16 सितंबर, ठीक है, 2022, इसका पेपर को उठाओ। दो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है, दो क्वेश्चन आईआईटी जैम 2018 2018 से रिपीट हुआ। बीच में गैप कितना है? 4 गैप है, राइट। लेकिन एक बात और है, 2021 में पेपर हुआ नहीं था, तो दिखा जाए बीच में गैप कितना है सर? 3 गैप। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन कब पूछा था आईआईटी जैम वाले ने? ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में, तुम एग्जाम देने जा रहे हो 2025 में, बीच में गैप है 3 साल का, ठीक है। आई होप कि आगे तुम्हें और कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए कुछ टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस सब के ऊपर विचार करके मैंने ये सब चीजें को क्लास में लेके आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो। ऐसे कई सारे एग्जाम का मैंने ऐसे ट्रेंड मैंने देखा भी है, प्रॉपरली एनालाइज किया है मैंने पूरे डेटा के साथ, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम समझ में आ रहा है। अच्छा, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हो, छोटा सा जस्ट 2 मिनट का अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुम यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे देख रहे हो तो तुम्हें बता दो, अदरवाइज तुम यदि रेगुलरली फॉलो करते हो तो तुम्हें तो पता होगा ही कि हमारे बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, रेगुलर बैच, जिसमें हमारे यहाँ पे तुम जूम करके देख सकते हो, हमने दे रखा है क्या क्या हम कवर करते हैं। हमारे जो मेन टारगेट जो होता है कि कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। हम फर्स्ट हमारा मेन उद्देश्य होता है कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट होगा तभी जगह क्वेश्चन बनेगा, चाहे क्वेश्चन तुम कितना भी कर लो, ठीक है ना। जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तभी जाके क्वेश्चन तुम लाखों क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर, हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। फिर टेस्ट का तो कोई कमी है ही नहीं, मैं ऑलरेडी रेगुलर बैच के बच्चों के साथ ही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट का तो कोई कमी तो है ही नहीं। लॉट्स ऑफ टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। ऐसे भी हुआ है बच्चे ये भी बोलते हैं सर इतना सारे टेस्ट है सर, मतलब कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। तो कमेंट पे एक बार बताओ सभी। एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन भी बहुत सारे होता है असाइनमेंट के थ्रू, डिस्कशन सेशन जिसको नाम हम बोलते हैं, एंड बहुत सारे चीजें और होते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट सीरीज तो फ्री यहाँ पे रहते ही है। चलो, तो इसका फीस हमारे यूजुअली 20,000 रहता है, और अभी ऑफर चला जिसमें तुम्हें पता होगा 8,999 का 55% डिस्काउंट दिखा जाए तो ये ऑफर चले। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके, अच्छा सॉरी, ये कॉल नंबर ये है, मैंने ऑफर वाले जगह पे ये हाईलाइट कर दिया, तो ये ऑफर यहाँ पे रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड कॉल का मतलब इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर दो, हमारी टीम व्हाट्सअप में ऑलवेज अवेलेबल रहता है, ठीक है। मतलब तुम्हें गाइड कर देगा इसके ऊपर, ठीक है ना। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि जून 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो तो दिसंबर 2025 के लिए था, तो जून 2025 एग्जाम का अभी एग्जाम जैसे एकदम नजदीक आ गया, तो अभी टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए टेस्ट सीरीज के ऊपर हमारे यहाँ पे फिर से रथ यात्रा का स्पेशल ऑफर चल रहा है सारे टेस्ट सीरीज के ऊपर, ठीक है।
तो ये ऑफर फीस फीस से ओपन हुआ, तो तुम चाहो तो इसमें भी इसके बारे में भी अधिक जानकारी के लिए सारे ऑफर 6 तारीख तक ही है, उसके बाद सारे ऑफर एक्सपायर करके रेगुलर फीस में आ जाएगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए इसमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो। अभी हम हमारे स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के लिए समय में देंगे, ज्यादा समय तो नहीं देंगे, इसके लिए मैं देंगे 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट समय देंगे। अभी 2 मिनट्स में कैसे होगा वो तुम्हें देखना होगा। ठीक है, देखो 2 मिनट्स में ये क्वेश्चन करने लायक, फटाफट से करो। 2 मिनट्स में, जल्दी। सर इस बार क्वेश्चन हार्ड होने वाला है, आई थिंक। नहीं, मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं भी देखे, इसके डेटा को मैंने देखे। सितंबर में पेपर, सबसे कठिन पेपर सितंबर में हुआ था 2022। उसके बाद जून वाला पेपर एंड दिसंबर वाला पेपर एज कम्पेयर टू दिखा जाए बाकी पेपर से, पेपर काफी हद तक इजी था। ठीक है, एक बार बहुत गिरा हुआ कट ऑफ आया, उसके बाद पेपर को इजी कर दिया। तो इस बार भी दिसंबर वाले में पेपर मतलब जो है कि उसके बाद 3 पेपर हुआ, जून 2023, दिसंबर 2023 एंड जून 2024। तीनों में ही पेपर मॉडरेट था। मतलब लिखा जाए, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे था कि जो कि एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन दिसंबर वाला अभी फिर से मतलब गिरा हुआ कट ऑफ मिला, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा इजी हो जाए। देखते हैं अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा। कुछ भी बताना से मतलब कुछ भी नहीं बता सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें तैयारी भी उस लेवल पे लेके जाना है बस। ठीक है ना चंदन, समझ रहे हो? चलो, तो सभी ने ए जवाब दे दिया, तो वेरी गुड, इसका आंसर भी वही होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा, अभी वही चेक करने वाले विषय है कि कैसे होगा। ठीक है, चलो बेटा, यहाँ पे टाइम खत्म होने दो, फिर हम चलेंगे। मेरा नहीं हुआ। अच्छा, पढ़ना को नहीं हुआ, पढ़ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो टाइम आप हो गया। चलो ठीक है, तो टाइम चला गया। ठीक है, देखो ध्यान दो, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक्स मेरे पास इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा वेरी गुड, इसके अंदर एक्स है। अब मैं ज्यादा ही हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना, दिख नहीं रहा है। चलो, इसके अंदर एक्स है। अभी तुम्हारे पास S1 ये है, S2 ये है। अभी इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेटा, मैं दी फर्स्ट जो है मेरे पास, फर्स्ट है S1। S1 है मेरे पास समेशन साइन एन, ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एन। जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हो, एक बार कमेंट जरूर करना कि ये सेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं। अच्छा लगता है हमें भी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो लेक्चर है वो तो हम यूजुअली ज्यादा अपलोड नहीं करते, हम सिंगल सोल्यूशन का ही अपलोड करते हैं। ठीक है, चलो, वैसे रिवीजन तो हमारे रेगुलर बैच में लेना ही है, तो उसके चलते हम उसको यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है। चलो, तो यहाँ पे जो है ये जो है इसको ये हमारे पास है। अभी इसका कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करना है। बेटा एक बात ध्यान दो, जब भी साइन एन है, मेरे दिमाग में एक बात घूमता है बार बार। क्या घूमता है सर आपके दिमाग में? साइन एक्स होता है बाउंडेड, बाउंडेड बाई 1। दैट मीन्स मैं यदि मॉड ले ले कि मॉड ऑफ साइन एन एक्स रेज टू द पावर एन, मैं यदि ये ले ले, तो मैं ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, ये मैं लिख सकता है। तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। राइट, अभी देखो, मेरे पास ये जो है, जब भी मॉड आ गया तब तुम्हारे पास जो है कि ये नॉन नेगेटिव हो गया। जब भी नॉन नेगेटिव हो गया तुम्हारे पास बहुत से रास्ता ओपन हो जाता है। रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कुमार्स टेस्ट, रबीब टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एंड मेनी मोर, एबल टेस्ट, डिक्लेयर टेस्ट भी आ जाता है साथ में। लेकिन जब मतलब ऑल्टरनेटिव होता है, तब केवल एबल टेस्ट, एबल टेस्ट, डिक्लेयर टेस्ट से ही हम अधिकतर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे रास्ता है, तो उसका फायदा उठाओ ना तुम। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मॉड एक्स रेज टू द पावर एन है, उसको देखते ही दिमाग में क्या आता है सर? सर रूट टेस्ट आ रहा है सर, हिट कर रहा है तो हिट कर दो, हिट हो रहा है तो हिट कर दो फटाफट से। जब भी तुम रूट टेस्ट यूज करोगे, सर बी एन को ले लिया हमने मॉड एक्स रेज टू द पावर एन, तो बी एन रेज टू द पावर 1/n गिव्स यू मॉड एक्स। तो लिमिट हम यदि यूज करें, सर ये चला गया सर मॉड एक्स, क्योंकि इसके ऊपर तो एन है नहीं, एंड सर मॉड एक्स है लेस देन 1, क्यों?
क्योंकि मेरे पास 100 इसके अंदर है। जब तुम्हारे पास रूट टेस्ट क्या बोलता है कि बी एन रेज टू द पावर 1/n, ये यदि तुम्हारे पास चला जाए कहाँ पे, ये यदि चला जाए तुम्हारे पास एल पे, एंड एल यदि लेस देन 1 हो जाए, तुम्हारे पास बी एन को लेके सीरीज हो जाता है कन्वर्जेंट। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स रेज टू द पावर मॉड ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, ये जो भाई साहब है ये है कन्वर्जेंट। तो ये है कन्वर्जेंट, दैट मीन्स ये भाई साहब भी कन्वर्जेंट बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे ये भाई साहब भी जब तुम्हारे पास कन्वर्जेंट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे साइन ऑफ एन एक्स रेज टू द पावर एन में मॉड को हटा दे, ये भाई साहब हो गया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये हो गया था कन्वर्जेंट। ये जब कन्वर्जेंट है तो मॉड हटा दो, तुम्हारे पास ये हो गया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जोर से बोलना ये सुन नो, जोर से एक बार मेरे साथ ये सुन नो, फटाफट से। यस, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट माने कन्वर्जेंट भी तो होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट, लेकिन उल्टा नीड नॉट, उल्टा नीड नॉट। तो मेरे पास ये जो भाई साहब है ये हो गया कन्वर्जेंट। ऐसे करके सेकंड में जो है, क्या ये करना कोई कठिन टास्क है तुम्हारे लिए, तुम बताओ, ये सुन नो। इसको भी सेम ऐसे ही कर दो ना, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 2 एक्स रेज टू द पावर एन। तो ये भी मेरे पास कन्वर्जन, ये भी कन्वर्जन, बोथ आर कन्वर्जन। इनसे इजी क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कई बार हम ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बबल नहीं कर पाते। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि पेपर में नहीं आते, ये पेपर का ही क्वेश्चन है। किसी मैंने जैसे शुरू में बताया कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कोई भी हमारे पीएमए का क्वेश्चन नहीं है, सारे पीयूआई क्यू का ही है। ठीक है ना, कोई भी हमारे न्यू क्वेश्चन नहीं है। जिस दिन न्यू क्वेश्चन करेंगे उस दिन हम बता देंगे कि आज न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सारे पीयूआई क्यू है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आया है, बच्चे हिट भी नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? एवरीवन सीसी लिख कर कॉमेंट कर दो, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन सीसी लिख कर कॉमेंट कर दो। ठीक है, चलो इसको करो फटाफट से, इसके लिए समय तुम्हें दिया जाएगा, ज्यादा समय तो नहीं देंगे हम। ठीक है, इसके लिए समय हम देंगे तुम्हें 3 मिनट, 3 मिनट्स बहुत है ये। करो फटाफट से, 3 मिनट्स करो फटाफट से, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से। मैं माइक को थोड़ी देर के लिए म्यूट करो, तुम लोग शांति से करो, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करो। पानी खत्म हो गया, मेरे को पानी लेके आना है।
ओके, सी सी सी, इजी, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो इसको। चलो, टाइम भी खत्म होने वाला है। वॉइस आ रहा है फटाफट से, एक बार फटाफट से बोल दो। चलो, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। चलो देखो, देखो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, पीएन क्या है। पीएन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बेटा, मैं यदि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स को मैं यदि एसियन लिख दे, या फिर पेन पेन काम, अच्छा, हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इस बोर्ड में, समय लगेगा मेरे को। चलो, देखो मेरे पास मैं यदि एशियन को ले ले, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स मैं यदि एशियन को ले ले, तो मेरे पास एशियन क्या होगा बेटा, प्राइम नंबर शुरू करो फटाफट से। प्राइम नंबर शुरू करो फटाफट से, 2, 3, बोलो, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, राइट। ये है ना कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी ध्यान से देखो, कई बार बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देता है। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हो गया, हालांकि क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सारी चीजें ना सब्जेक्टिव पेपर में जाके ऐसे ऐसे करके गोल मिलता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। हालांकि बच्चे ये कर लिया, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर में जाके दिक्कत कर देगा। बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे इसको ही पीएन मान लिया, इसी को ही पीएन मान लिया, ठीक है ना। हालांकि इसके ऊपर इसको करने से कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे है नहीं। बोला जा रहा है पीएन इज द collection strictly increasing sequence of prime numbers. It is not a strictly increasing sequence of all prime numbers. all prime numbers का sequence है नहीं। हो सकता है पीएन ऑल प्राइम नंबर्स है, हो सकता है पीएन एसएन का कोई सब सीक्वेंस है। बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम बोलो सर इसको लेने पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, नहीं आ रहा है, लेकिन तुम एमसीक्यू पेपर में हो, ऑब्जेक्टिव पेपर में हो, सब्जेक्टिव पेपर में तुम करके दिखाओ, तुम्हें ऐसे एक गोल मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पेपर बेटा, इंटरव्यू वगैरह में ये सब चीजें, मतलब सब कुछ खुल जाता है, ठीक है, कि क्या तुमने मिस्टेक किए हो। यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ऑल नहीं है, दैट मीन्स सरल भाषा में बोला जाए, सर सरल भाषा में क्या बोलेंगे, सरल भाषा में बोलेंगे पीएन सबसीक्वेंस ऑफ एसी। अभी क्लियरली मेरे पास लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी, एसएन मेरे पास जा रहा है इंफिनिटी पे। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का जब डाइवर्ज प्रॉपरली करे, डाइवर्ज प्रॉपरली टू इंफिनिटी, उसका डेफिनेशन के अनुसार मैं दी जाए तो इसका सारे सब सीक्वेंस भी इसी पे ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये ओसिलेट इनफाइनाइट कर देगा, मतलब यदि ना गया इन्फिनिटी में, यदि ना गया तो डाइवर्ज इम्प्रॉपरली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज प्रॉपरली, इसका मतलब डाइवर्ज प्रॉपरली। जब कोई सीक्वेंस डाइवर्ज करता है प्रॉपरली, तो उसका हर एक सब सीक्वेंस भी डाइवर्ज करता है प्रॉपरली। थ्योरी क्लास में इसको लेके डिस्कस किया था, ऐसे एक चार्ट बना के, ऐसे ऐसे चार्ट बना के। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बताना, याद आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास मैं यदि बोले लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी, पीएन क्या होगा, यस यस, चलो पीएन भी सर इंफिनिटी होगा। क्लियर, वेरी गुड। अभी यहाँ पे इस सीक्वेंस को लेके बातचीत करते हैं। तुम्हें इस सीक्वेंस का ही निकालना है कि ये भाई साहब क्या होगा, ठीक है ना, कहाँ पे जाएगा, यही निकालना है। -1 रेज़ टू द पावर पीएन प्लस वन। मेरे चाय क्यों नहीं देके गया अभी तक, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये है, ठीक है, 1 + 1/Pn, ठीक है, ऐसे। अच्छा, तो बेटा मेरे पास ये जो पीएन है, पीएन जब इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइम्स, तो बेटे के बाद बताओ, कोई भी प्राइम नंबर है, उसके साथ में यदि 1 ऐड करे तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा। कोई भी प्राइम नंबर है, उसके साथ में यदि 1 ऐड करे तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा।
पी एन तो है प्राइम, वो कुछ भी प्राइम हो जाए लेकिन है तो प्राइम, उसके साथ वन ऐड करेंगे तो ये इवेंट में कन्वर्ट हो गया, राइट? क्लियर है? चलो, तो केवल टू को छोड़ के, केवल टू को छोड़ के, टू होता है इवन प्राइम नंबर, ठीक है, टू होता है एकमात्र नंबर जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो टू को छोड़ के बाकी सभी में ये जो है ये हमारे इवन में कन्वर्ट होता है, राइट? अच्छा, दैट मीन्स मैं यदि इसको दोनों पार्ट ही तोड़ दे, क्योंकि मेरे पास ये तो नहीं पता कि मेरे पास ये पीएन में मेरे पास टू है या नहीं है, हो सकता है कि सब सीक्वेंस है, मानो टू से शुरू हुआ, टू को लिया, पांच को लिया, ऐसे के चल रहा है, हो सकता है। तो टू वाले केस में एक केस में देखो, फाइनाइट केस सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है। दैट मीन्स यदि टू वाले केस को मैं यदि पकड़ ले तो सामने माइनस होगा, लेकिन फिर भी वन प्लस वन बाई पी एन रहेगा। बाकी जब पी एन मेरे पास टू है, इफ मतलब यदि टू है तो अभी मानो पीएन तुमने ऐसे लिया जिसमें टू है ही नहीं, तो फिर तो और भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यदि टू है तो उस केस को अलग से लिखना है और फाइनाइट टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। दैट मीन्स मेरे पास ये वन प्लस वन बाई पी एन हो जाएगा। अभी देखो, मैं यदि इसको भी चेक करी, इसको भी चेक करी, पीएन मेरा कहाँ पे जा रहा है? पीएन मेरा जा रहा है इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स ये मेरे पास कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा वन पे, तुम लोग से ये जा रहा है माइनस वन पे। अरे ये तो फाइनाइट टर्म है, तुम इसको लेके क्यों परेशान हो रहे हो? फाइनाइट ये तो सिंगल टर्म है, फाइनाइट सामने यदि फाइनाइट 1 मिलियन टर्म भी यदि सामने आ जाए ना, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टू यदि मेरे पीएन के अंदर है, मान लो टू पीएन के अंदर है, तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? तब हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर? कि उसके बाद जो भी टर्म है सारे वन की ओर जाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स ये कहां पे जाएगा? फटाफट से बोल दो, ये जाएगा सी में। इज इट क्लियर? बीतान बोल रहे सर, पी एन इक्वल्स टू टू, देन एक्सएल इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू। हाँ तो होने दो, क्या दिक्कत है? होने दो, क्या दिक्कत है? सिंगल टर्म है ना बीतान, सिंगल टर्म है ना। मैंने क्लास में बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, सिंगल सिंगल टर्म छोड़ दो, फाइनाइट टर्म भी वो यदि सामने आ जाए ना, उसको उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं आता है उसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी बताने में। सामने का फाइनाइट टर्म्स, वो तो सामने का टर्म है, उसको इग्नोर करो ना। बाकी टर्म्स देखो, एक टर्म में ही दिक्कत कर दो तुम। ये तो डेफिनेशन बोलते हैं कि इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स तुम छोड़ दो। यू कैन लीव इनफाइनाइट, सॉरी सॉरी माय बैड, फाइनाइटली मेनी टर्म्स, मतलब फाइनाइट टर्म्स, मेनी बोलना भी सही नहीं है, फाइनाइट टर्म्स। अभी वो फाइनाइट टर्म 1 मिलियन भी हो सकता है, फाइनाइट टर्म 1 बिलियन भी हो सकता है, सर 5 बिलियन भी हो सकता है, छोड़ दो, है तो फाइनाइट, तुम गिन पा रहे हो, है तो फाइनाइट। समझ में आ रहा है? सर यदि एक्सएन फाइनाइट टर्म, सरल भाषा में फाइनाइट टर्म, ठीक है सर, यदि एक्सएन ए सीक्वेंस ऑफ प्राइम स्ट्रिक्टली मोनोटोन नंबर नॉट इंक्लूडिंग टू होता, तो ये सीक्वेंस कहां पे जाता? तो भी ये सीक्वेंस वन पे ही जाएगा। कुछ भी हो जाए बेटा, ये वन पे ही जाएगा, ये सीक्वेंस वन पे ही जाएगा। चाहे तुम टू को लो, चाहे तुम टू को ना लो, चाहे तुम टू को लो, चाहे तुम टू को ना लो, ये जाएगा वन पे। मानो तुमने टू को ले लिया, टू को लेने पर फर्स्ट टर्म कुछ और आ गया, लेकिन बाकी टर्म तो जाएगा वन पे, तो फर्स्ट टर्म को इग्नोर करो ना भाई, इसको लेकर क्यों इतना परेशान हो रहे हो? डेफिनेशन फर्स्ट टर्म, तुम एक टर्म को इग्नोर करते हो इतना, मतलब दिक्कत में आ गए। डेफिनेशन तो बोलता है तुम फाइनाइट टर्म्स, तुम चाहे मानो कि तुमने 1 मिलियन बिलियन तक चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट है तो तुम कर सकते हो सिर्फ। ये तो वन पे ही जाएगा। कैसे सर? यदि डेफिनेशन, यदि मोनोटोन डिक्रीजिंग हो जाए तो क्या होगा? समझा नहीं। मोनोटोन डिक्रीजिंग मतलब? मोनोटोन डिक्रीजिंग के समझ में नहीं आ रहा है, मोनोटोन डिक्रीजिंग ही तो हो रही है, वन प्लस समथिंग। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे वन प्लस समथिंग कर दो, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, जो माइनस करके जो दे रखा है ना, माइनस करके दे रखा है ना, पी एन प्लस वन, इसको छोड़ दो, वन प्लस वन बाई पी एन, ठीक है। तुम्हारे पास इवेन के साथ जब तुम वन ऐड करोगे तब ये ऑलवेज, सॉरी प्राइम के साथ जब तुम वन ऐड करोगे ये ऑलवेज तुम्हें इवेन देगा, एक्सेप्ट टू,
टू को छोड़ के, तो इसको प्लस करो, तो ये भाई सब तो मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होता है, ये तो वन की तरफ ही जा रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? सर पीएन मोड ऑन, हे भगवान, पीएन मोड ऑन डिक्रीजिंग कैसे होगा? पीएन तो तुम्हारे पास प्राइम नंबर का सब सीक्वेंस है, तुम सब सीक्वेंस ऐसे कभी बनाए हो तुमने? पांच के बाद सात, सात के बाद फिर से टू पे, फिर थ्री पे, ऐसे कभी संभव है सब सीक्वेंस बनवाना? क्लास में गला फाड़ के पढ़ा है, उसके बाद तुम आज ये क्वेश्चन कर रहे हो, पीएन डिक्रीजिंग कैसे होगा? चाहे पीएन तुम कुछ भी ले लो, तो मोड ऑन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑलवेज, जब तुम लोगे, जब तुम सब सीक्वेंस लोगे, सब सीक्वेंस लेने का ऑर्डर क्या होता है? सब सीक्वेंस लेने का ऑर्डर क्या होता है? चंदन, वो भूल गए बेटा, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं हुआ है बेटा, दुखी हो गया मैं। सब सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है? सर मैं एसएन से नहीं उठा रहा हूँ, पीएन से उठा रहा हूँ। हाँ तो पीएन से उठाओ, क्या दिक्कत है? पीएन से उठाओ, पीएन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तुम्हें पीएन जो है, ध्यान से देखो, पीएन तुम जो भी लोगे, चलो एक उदाहरण से समझाते हैं, तुमने पीएन जो भी लोगे, तुम्हें पीएन लेना है इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि एसएन जो है, एसएन मेरे पास टू थ्री फोर फाइव चल रहा है, पीएन इसका सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है? रूल होता है सब सीक्वेंस में कुछ भी बना सकता है, वो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, लेकिन सीक्वेंस बोलता है तुम तुम्हारे मर्जी से बनाओ भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बनाते टाइम पे ऐसे जब नंबर उठाते हुए जाओगे, तुम पीछे मुड़ के मत देखना, नंबर उठाते हुए जाओगे पीछे मुड़ के मत देखना, नंबर उठाते जाओगे पीछे मुड़ के मत देखना, नंबर उठाओ तो सीधा सामने वाले उठाओ, सामने उठाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरा क्वेश्चन इज दैट कि क्या प्राइम नंबर का डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना सकता है कि नहीं? कैसे बना सकता है बेटा? प्राइम नंबर तो इंक्रीजिंग सेंस में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चंदन एक बार बता दो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक लास्ट प्रॉब्लम बता देते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, फाइन, सी से लिख दो सही फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो फटाफट से, जल्दी 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 इसको। ये क्या है क्वेश्चन? ये इजी क्वेश्चन है, इसको कर लोगे। इसको करो, इसको करने का समय मैं देता हूँ, देखो इसको करके आज एंड करेंगे, और तो समय होगा नहीं मुझे जो लग रहा है, और भी तीन चार क्वेश्चन तो मेरे स्लाइड पे है, लेकिन हम क्या करेंगे, कल इसी से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? चलो, अभी देखो, इसको टाइम ले लो, इसका टाइम तुम ये ले लो, एक मिनट रुको, ये 2 मिनट्स काफी होगा आई थिंक। नहीं चलो ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलो ज्यादा हो गया। चलो 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 चलो, कमेंट बाद में, पहले करो, मेरा चाय भी आ गया, तुम लोग करो, मैं चाय का आनंद लेता हूँ तब तक, ठीक है? जल्दी।
चलो और 20 सेकेंड्स है हाथ में, ठीक है। 7 6 5, चलो 3 2 1, चलो। अच्छा, टाइम एंड होने का जो साउंड है वो तुम्हारे पास पहुंच रहा है? तो फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज कर रहा हूँ। पहुंच रहा है आवाज? अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है ये। चलो फाइन। अच्छा नहीं हुआ है, चलो ठीक है, थोड़ा सा और समय देते हैं। 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो, हो जाना चाहिए वैसे। क्यों नहीं हो रहा है? चलो 2 मिनट और, 1 मिनट और ले लो। वैसे मेरा चाय भी खत्म नहीं हुआ। ये होगा ओके। सर मिस्टेक कर दिया चंदन, चंदन बेटा मिस्टेक। एग्जाम का अभी 20 दिन भी बाकी नहीं है, इतना मिस्टेक कर रहे हो। दुखी हो गया मैं। चलो देखो करना क्या है, यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो, द सीरीज दिस कन्वर्जन टू द वैल्यू दिस, यहाँ पे ये भाई साहब कन्वर्ज करेगा, वेरी गुड। फॉर सम वैल्यू एक्स इन दिस, इसके अंदर जब आई तब ये देखो, एक बात हमें नजर में रखते हुए जाना है कि जब 0 से π/2 के अंदर एक्स आते हैं तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 से 1 के अंदर होता है साइन एक्स का वैल्यू, यानी कि साइन एक्स जो है ये मेरे पास 0 से 1 के अंदर आता है, 1 को टच नहीं करते, टच करते हैं π/2 पे, लेकिन π/2 को तो ये टच नहीं किया, है ना। बस इतना तुम यदि हिट कर लिया तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। बोलो ये हिट हुआ तुम्हारे, ये हिट हुआ, हिट हुआ या नहीं हुआ, बोल दो हिट, लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। हिट, चलो ठीक है। अच्छा जी हिट हो गया, बोला जा रहा है कि ये भाई साहब कन्वर्ज करेगा, ये भाई साहब कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे इस पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो पहले ये जो, ये भाई साहब जो इसको पहले देख लो, ये जो है ये एक्चुअल में है क्या। अच्छा इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है साइन एक्स रेज टू द पावर एन, यहाँ पे एन शुरू हो रहा है 0 से, राइट। अच्छा एन शुरू हो रहा है 0 से, वेरी गुड। अच्छा तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा? सर 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बेटा ये जो है ये जा रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इसका मैं यदि एसओपीएस निकाले, एसएन, तो एसएन मेरा जाएगा 4 प्लस क्या दे रखा है यहाँ पे, 2√2, तो 4 प्लस 2√3 पे जा रहा है इसका एसओपीएस। बोलो हाँ या ना। इसका एसओपीएस यहाँ पे जा रहा है, तो एसओपीएस एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, वो चेक कर लेते हैं। एसओपीएस होता है यहाँ पे, एसओपीएस एसएन यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट 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 साइन एन एक्स, ये है, राइट, वेरी गुड। एक्चुअली एन नहीं होगा यहाँ पे, n-1 होगा, ठीक है ना। जब तुम n इक्वल्स टू 1 करोगे तब ये तुम्हारे पास क्या होगा, a1 प्लस a1। जब 2 करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, a1 प्लस a2, राइट। तो ये तुम्हारे पास n-1 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो जो भी है n-1 तक जाए, n-2 तक जाए, जहां तक जाए मेरे को उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को कोई नजर भी नहीं है कि अलग अलग करके लिख के मैं अपना टाइम को बर्बाद करी एग्जाम में, कीमती समय। कोई मतलब समस्या नहीं होगी कि यहाँ पे एक जीपीसीज बना दिया ये, 1 - sin x रेज टू द पावर n हो, n-1 हो, जो भी हो, मेरे को कोई नजर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देंगे, क्योंकि मेरे पास साइन एक्स जो है ये मेरे पास बिलोंग करता है 0 से 1 के अंदर, और मुझे पता है कि कोई भी पी
यदि मेरे पास -1 से 1 के अंदर बिलोंग करता है तो मॉड ऑफ p रेज टू द पावर n ऑलवेज चला जाता है इन सॉरी जीरो पे, राइट। तो यहाँ पे साइन एक्स तो है पॉजिटिव में ही और इसके अंदर है, दैट मीन्स ये मेरे पास जाएगा एज ए इंटेंस टू, मेरे को तो चाहिए एसेन, ठीक है ना। तो एसेन लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी, एसेन कहाँ पे जाएगा 1/1 साइन एक्स। तो यहाँ पे चाहे एन हो n-1 हो, मेरा कोई नजर नहीं है उसके ऊपर कि वो भाई सब तो होगा जीरो, ठीक है ना। अंत में जाके इतना इतना बैक ऑब्जर्वेशन तुम यदि नहीं कर पा रहे हो मैथमेटिक्स में तो बेटा दिक्कत है। क्लास 11 का बच्चा भी ये कर लेता है जो JEE के लिए तैयारी करता है, ये जाएगा जीरो पे। एक स्टेप आगे का सोचना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तो तुम लोग सभी ने हिट कर लिया होगा कि ये भाई सब जीरो पे जाएगा। बोलो हाँ या ना, जैसे कि रमी ऑलरेडी कमेंट कर दिया, ओके सर, यस सर। चलो सुहाना जीपी सीरीज दे, इनफाइनाइट सीरीज देख खोले। अच्छा हाँ सही है, यस सर यस सर। प्रवीण प्रियंका रुद्रा ने यस सर, चलो वेरी गुड। तो इतना तो हिट हो ही गया था, दैट दैट मीन्स मेरे पास हो गया कि मेरे पास 1/1 साइन एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस, मतलब जो एसेन है ये जो जगह पे जाएगा वही तो मेरा ये है, राइट। दैट मीन्स ये मेरे पास हो गया 4 + 2√2। मेरा चाय भी ठंडा हो गया साथ में। 2√3 को खत्म कर देते हैं। चलो 2√3, तो यहाँ पे इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको 1 - sin x 1/4 + 2√3, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे कंजुगेट से तुम्हें पता है कैसे करते हैं, ठीक है। इसको लेके और नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा 4 - 2√3, और यहाँ पे 4 to the 4 16, यहाँ पे 2 to the 4 4 4, यहाँ पे 3 3 12, राइट। तो यहाँ पे 4 होगा, राइट। ये सुन नो, दैट मीन्स ये हो गया 1 - √3/2। दैट मीन्स 1 - sin x = 1 - √3/2। तो ये कैंसिल, साइन एक्स हो गया √3/2। तो साइन एक्स √3/2 यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में किसके लिए होता है, π/3 के लिए। तुम लोग से π/3 + 2n π भी होता है पीरियोडिक। अरे वो तो चलता हुआ जाएगा, लेकिन ऑप्शन को तो नजर डालो, ऑप्शन में तो नहीं है ना वो। पढ़ना क्लियर है? पढ़ना एक बार बता दो। कब छुट्टी देंगे कब छुट्टी देंगे बोल रहे थे तुम बहुत देर से, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर में ही मैं छुट्टी घोषित करेंगे, थोड़ा सा सब्र कर जाओ, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे साथ। अच्छा अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चन था स्लाइड में, तो कोई ना, 3 क्वेश्चन हम नहीं कर पाए। ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट दिन से, हम यही 3 क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे हमारे यात्रा, ठीक है ना। तो आज 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए क्योंकि अभी यदि मैं शुरू करें ना तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो बहुत चला जाएगा टाइम, तो सही है। तो सभी बता दो कि रिवीजन सेशन कैसे लगा तुम लोगों को, लाइव में बता दो, जो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो भी बता दो, ठीक है। तो ये सेशन चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो फटाफट से बोल दो, टाइमिंग जो है इसी टाइम पे ही होगा शायद 2:30 PM। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा सीक्वेंस ही चलेगा अभी कुछ दिन, 3 लेक्चर तो मेरे को चाहिए ही मोटा मोटा करके, ठीक है। बहुत हेल्पफुल, चलो ओके। और इवनिंग का मेरा जो क्लास है रेगुलर बैच में चैलेंजिंग बैच में, वो क्लास थोड़ा सा लेट शुरू होगा क्योंकि मेरा अभी तक लंच नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तो घड़ी में 4:30 बज गए। तो आफ्टर लंच मेरे को इसको अपने टीम को भी भेजना है कि ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा यूट्यूब में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 8:30 में शुरू होगा शायद क्लास, 8:30 PM में शुरू होगा मेरा इवनिंग में क्लास, ठीक है ना। चलो एप्लाइड का भी होगा, एप्लाइड का तो बहुत बड़ा सेशन आने वाला है, एप्लाइड का बहुत बड़ा सेशन आने वाला है। 5 इयर्स का डिस्कशन सिंगल शॉट में 5 इयर्स का डिस्कशन, ओडी पीडी सीओबी आईई सब कुछ होगा, ठीक है। और ये हम लास्ट 3 साल से करवा रहे हैं 5 इयर्स का डिस्कशन, ठीक है। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये डिस्कशन, बहुत सारे बच्चे इस डिस्कशन को देख के, मतलब जो बच्चे यूट्यूब में देखते हैं वो बच्चे, ठीक है, लाइव क्लासेस में बच्चे तो है ही हमारे, तो सभी बच्चे जो भी बच्चे यूट्यूब में देखते हैं वो बच्चे बहुत सारे मेल किया है कि सर ये सेशन बहुत हेल्पफुल है,
ठीक है ना। व्हाट्सअप तो किए ही है, व्हाट्सअप ज्यादा इजी होता है मेल से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है 5 इयर्स। ठीक है। चलो। हाँ, 5 इयर्स भी आ रहा है, बहुत बड़ा सेशन आ रहा है लेफ्ट लाइट का। ठीक है। और मेरा सेशन क्या होगा, टॉपिक वाइज आएगा, सीक्वेंस, सीरीज, क्योंकि रियल में है कि टॉपिक वाइज पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर लीनियर में टॉपिक वाइज जाएंगे। हाथ में 20 डेज है, तो इसका एक स्ट्रेटेजी प्लान बना के हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके, जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम से पहले देख के जाना चाहिए। चलो, मिलते हैं इवनिंग में रेगुलर बैच में। टेक केयर, पढ़ते रहो। ठीक है। जिसका भी लंच नहीं हुआ वो भी कर लो, मैं भी कर लेते हैं। चलो। बिल्कुल बिल्कुल, सीआरसी का क्लास, विजय सीआरसी का बहुत सारे क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम्हारे प्रोफाइल में देखो, ऑलरेडी हो गया। ठीक है। चलो। चलो फाइन, मिलते हैं।